कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करें अपने सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, नमस्कार, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। ये अपनी पहली क्लास है हिंदी की। फिर से हम कंटिन्यू करेंगे सारी क्लासें। और हिंदी साहित्य की जो अपनी क्लास चल रही थी उसमें हम पढ़ रहे थे छंद, और छंद हम 1 या 2 क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। मतलब इसके बाद एक और क्लास आएगी, उसके बाद हमारा छंद वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो कुछ छंद हम पहले पढ़ चुके हैं, अभी हम पढ़ेंगे कुंडलिया छंद। तो देखते हैं कुंडलिया की क्या विशेषता है और इसका बेस्ट एग्जाम्पल। जैसा कि हमने पहले वाले जो छंद थे उसमें भी मैंने आपसे ये कहा था कि इनको रटने की कोशिश मत करो, रटने से ये चीज़ें याद नहीं होगी। पहले इसका एक बढ़िया सा एग्जाम्पल देखना है, वो एक बढ़िया सा अच्छा सा उदाहरण आपको याद करना है, और उस उदाहरण के आधार पर ही आपको ये सारी चीज़ें याद करनी है। मतलब उस उदाहरण में कितनी पंक्तियां हैं, आप जो उदाहरण याद करोगे तो कितनी पंक्तियां हैं, तो जितनी पंक्तियां होगी उतने उसके चरण हो गए, तो एक लाइन याद हो गई। अब वो जो पंक्तियां, जैसे मान लो कुंडलिया है, तो वो किन किन को मिला करके बना है, रोला है, दोहा है, उल्लाला है, जैसे हमने पिछले छप्पे में भी किया था। तो उसी तरीके से ये आपकी दूसरी पंक्ति हो जाएगी। फिर दोनों अलग अलग हैं, तो दोहे की कितनी पंक्तियां हैं वो उसके चरण हो जाएंगे, और उसमें कितने कितने जो मात्रा है वो उस एक और लाइन पंक्ति हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से आपको याद करना है, तो बिल्कुल ईजी तरीके से आपको याद हो जाएगा। अब हम अगर बात करें कुंडलियां छंद की, तो कुंडलियां छंद पहले तो यह एक विषम मात्रिक छंद है। मतलब पहली पहली पंक्ति तो आपको किसी भी छंद में यही लिखनी है कि वो छंद जो है वो मात्रिक है कि वर्णिक है। ठीक है, तो पहली पंक्ति तो ये हो जाएगी। अगर मात्रिक है तो आपको लिखना है कि वो सममात्रिक है या विषम मात्रिक है। सममात्रिक किसे कहते हैं? अगर वो 4 चरण वाला है तो सममात्रिक होगा, अगर मात्रिक है तो। और अगर 4 से ज्यादा चरण है, जैसे छप्पय था, जैसे कुंडलिया है, तो ये विषम मात्रिक हो जाएंगे, क्योंकि 4 से ज्यादा चरण है ना, तो सभी चरणों में मात्राओं की संख्या समान नहीं होगी। तो ये हो गया विषम मात्रिक छंद हो गया पहला। इसके बाद देखो, इसमें 6 चरण होते हैं। तो 6 चरण है ना, तो ये कुंडलिया के 6 चरण किसी न किसी 2 को मिला करके बने हैं। मतलब 4 चरण किसी एक छंद के होंगे और फिर 2 चरण किसी दूसरे छंद के होंगे, तो 2 छंद को मिला करके एक तीसरा नया छंद बना है। जैसे छप्पय बना था, वैसे का वैसे रोला और उल्लाला से मिला करके छप्पय बना था। तो अब ये जो कुंडलिया है इसमें भी 6 चरण है। तो देखो इसके किस किस के चरण दिए। प्रथम 2 चरण तो दोहा के हैं, ठीक है, और अंतिम 2 चरण रोला के हैं। आप समझ में आ रहा है? नहीं, अंतिम 4 चरण रोला के हैं। जैसे छप्पय में प्रथम 4 चरण रोला के थे और अंतिम 2 चरण जो है वो उल्लाला के थे। यहां पर प्रथम 2 चरण दोहा के हैं और अंतिम 4 चरण रोला के हैं। तो भाई दोहा के हैं तो दोहा की अलग मात्रा हुई, और रोला के हैं तो रोला की अलग मात्रा हुई, इसीलिए मात्रा समान नहीं होंगी, तो ये हो गया विषम मात्रिक छंद। याद रखना, आप ना किताब पेन लेकर के बैठो, कुछ चीजें लिखते रहो। और अगर ये क्लास है ना, अभी जैसे आज देख ली, 2-4 दिन 5 दिन बाद आप दोबारा फिर से देख लो, तो आपको सारी चीजें याद हो जाएगी। रटने की कोई आवश्यकता नहीं है बच्चों। 100 में से 100 नंबर लाने, टारगेट अपना पूरा आपको याद रखना है। हमेशा टारगेट को रिवाइज करिए। 100 में से 100, मतलब बोर्ड के एग्जाम में आपको 80 में से 80 नंबर लाने हैं, तो आपके आ जाएंगे। यहाँ से स्कूल से आपके 20 भेजे जाएंगे। एक बार फिर से वापस हम मुख्य टॉपिक पर आते हैं कि टोटल इसमें 6 चरण होते हैं। प्रथम 2 चरण दोहे के होते हैं, अंतिम 4 चरण रोला के होते हैं, और इसका आरंभ और अंत एक ही शब्द से होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या होता है, कुंडली बनती है। कुंडली, कुंडली का मतलब समझते हो ना, ये ऐसे मतलब गोल गोल कुंडली बनती है, ऐसे कुंडली। तो इसलिए इसका नाम पड़ा कुंडलिया छंद। मतलब कि जहां से शुरू होगा ना, जहां से शुरू हो रहा है वहीं से ये खत्म होगा, ऐसे। और इसी तरीके से जैसे इसमें 6 चरण होते हैं ना, तो पहला चरण और दूसरा चरण, दूसरे चरण का जो अंतिम शब्द है वही तीसरे चरण का पहला शब्द होगा। तो यहां पर भी कुंडली बन रही है ना, यहां पर भी कुंडली। तो ये कुंडली बन रही है, इसलिए इसका नाम पड़ा कुंडलिया छंद। आगे देखो, दोहे की दूसरी पंक्ति, अभी मैंने बताया ना, यहां पे जैसे ये पहला दोहा रहेगा, 2 पंक्ति होगा, तो ये दूसरी पंक्ति का जो अंतिम शब्द होता है, अंतिम जो चरण होता है, वही 4 पंक्तियां रोला की है, रोला का पहला चरण होगा। तो तीसरी पंक्ति के प्रथम चरण में दोहराया जाएगा। अभी हम उदाहरण करेंगे तो आपको बेस्ट तरीके से समझ में आएगा। सभी 6 पंक्तियों के प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती है। अब देखो 24-24 मात्रा होती है, लेकिन चूंकि अलग अलग है ना,
अलग अलग है ना, तो इनकी जो यति होगी ना वो अलग अलग जगह बनेगी, क्योंकि रोला में यति अलग जगह होगी और दोहा में अलग जगह यति होगी और रोला में अलग जगह होगी, तो इसलिए हमने इसे विषम मात्रिक छंद माना है। तो ये सारी चीजें आपने देखी। अब एक उदाहरण देखते हैं और इन सारी चीजों को वहां पे देखते हैं कि ये सारी चीजें वहां लागू होती है कि नहीं होती हैं। तो आइए एक बेस्ट उदाहरण देखते हैं हम, और ये रहा उदाहरण देखो। तुकबंदी का बढ़ रहा कविता में अति जोर, लगे नाचने मुर्ग भी समझ स्वयं को मोर। समझ स्वयं को मोर, फिर वापस शुरू होगा। क्या कहा था कि दोहा के दूसरे चरण का अंतिम शब्द रोला के प्रथम चरण में रिपीट होगा। तो समझ स्वयं को मोर, ये दोहा पूरा हो गया। हमने देखा ना कि कुंडलिया छंद दोहा और रोला को मिला करके बनता है। प्रथम 2 चरण दोहे के होते हैं, अंतिम 4 चरण रोला के होते हैं। प्रथम 2 चरण जो होते हैं उसमें दोहे के अंतिम शब्द रोले के प्रथम चरण में फिर से रिपीट होते हैं। तो एक कुंडली तो यहां बन गई, जो यहां आया था घुमा फिरा के वापस यहां आ रहा है। इसके बाद देखो नेक्स्ट देखो कि यहां जो शब्द आया ना तुकबंदी, ये जो तुकबंदी आया है, ये तुकबंदी लास्ट में फिर रिपीट हो रहा है, यहां पे तुकबंदी, तो ये कुंडली बन रही है। तो ऐसे गोल गोल घूमता है, कुंडली बनती है। तो एक चीज तो कंप्लीट आपको याद होगी ना कि प्रथम शब्द जहां शुरुआत होगी है वो अंतिम शब्द आएगा। इसी तरीके से दोहा का अंतिम शब्द रोला में पहली पंक्ति में आएगा। इसके बाद इसके 6 चरण होते हैं, हमने देखा 6 चरण होते हैं, 1 2 3 4 5 6 चरण होते हैं। एक एक सारी क्लियर हो रही है। 6 चरण होते हैं। प्रथम 2 चरण दोहे के होते हैं, अंतिम 4 चरण रोला के होते हैं। प्रथम 2 चरण दोहे के हो गए, अंतिम 4 चरण रोला के हो गए। इसी तरीके से तो आपको करना है, क्योंकि इसमें यति अलग अलग जगह हो रही है ना, इसीलिए ये एक विषम मात्रिक छंद है। हालांकि सभी चरणों में मात्राओं की संख्या जो है वो 24 है। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल, और ये हमने इसकी परिभाषा देख ली अच्छी तरह से। मैं इसे पढ़ करके अच्छी तरह से आपको सुना देता हूं ताकि आपको याद हो जाएगा। ये आपको कुंडलीय छंद का अच्छा सा उदाहरण है। क्या लिखा है आगे कि तुकबंदी का बढ़ रहा कविता में अति जोर, लगे नाचने मुर्ग भी समझ स्वयं को मोर। समझ स्वयं को मोर अर्थ तक नहीं जानते, पढ़ औरों के गीत काव्य का रस बखानते, कहे कपिल समझाए चल रही है दलबंदी, कविता रोती आज हंस रही है तुकबंदी। तो ये है कुंडलीय छंद। एक अच्छा सा और उदाहरण देखो। क्या उदाहरण है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछिताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। अब यहां पर ये प्रथम 2 चरण है, ये प्रथम 2 चरण है बच्चों दोहा के। तो दोहा में जो शब्द अंत में आया ना, जग में होत हंसाए, ये रोला के प्रथम चरण में आएगा। तो देखो फिर यहां से शुरू हो रहा है, जग में होत हंसाए, चित में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे, कह गिरिधर कविराय दुख कचूर टरत न टारे, खटकत है जिय माई कियो जो बिना विचारे। तो रिपीट हो रहा है ना यहाँ पे फिर से, ठीक है। 24 मात्रा सब में है ना, और 6 चरण है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो ये तो इसकी विशेषता है। ये इसके बेस्ट एग्जाम्पल हो गए। 2 उदाहरण हमने देखे, जो आपको बेस्ट लगे वो एक याद कर लेना। तो अभी इस क्लास में तो इतना ही। मिलते हैं अगले एक छंद के साथ नेक्स्ट क्लास में, और कोशिश करेंगे आज ही हम छंद वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट करेंगे, और हिंदी साहित्य का हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने वाले हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब हमारी सारी क्लासें आने वाली है, जिसकी मैं एक टाइमिंग का एक नेक्स्ट क्लास अभी आपको जो है वो दे दूंगा, ताकि पता चल जाएगा कौन सी क्लास कब आने वाली है, कितनी लाइव क्लास आएगी, कितने रिकॉर्डेड क्लास आएगी, सिलेबस को हम मेन टाइम कैसे कंप्लीट करेंगे, सारी चीज़ें हम उस क्लास में देखते हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।